जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूपीएसआई के सभी विद्यार्थियों और जितने भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को सभी को राम राम। आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैं कुछ ऐसी सीरीज स्टार्ट करने का विचार कर रहा हूं। अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग क्लास को देखेंगे, अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो एक छोटा सा कमेंट बाद में जरूर करेंगे क्लास देखने को बाद। इस क्लास में क्या है, वो क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको चैप्टर वाइज या मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस करा दूंगा जो एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इस समय बहुत आ रहे हैं। ये क्वेश्चन 2024 के एसएससी के पेपर का ही है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में मिल रहे हैं तो आपका समय खराब हो रहा है, क्योंकि आपके जो करने का तरीका है वो थोड़ा सा लेंदी है। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को आप आसान मेथड से कर रहे हैं तो आप एक बार क्वेश्चन को, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि आप इससे आसान कर पा रहे हो तो आप लोग अगले वीडियो में मेरे मत आना। अगली वीडियो में मत आना अगर आपको लगे कि आप लोग आसान मेथड से कर पा रहे हो तो आपको ये आता है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया सिखाने वाला हूँ। जैसा कि मुझे पता है, मैं आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूँ और इसी सीरीज में मैं आपको बहुत कुछ नया सिखाऊंगा। अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर 2021 के आए हुए क्वेश्चन हैं, 2017 के आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं उनको भी पूरा लाइन से लगवा दूंगा। बस आपके कमेंट का इंतजार है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा इस समय आप क्या चाहते हैं। चलिए, सवाल आपके सामने ये रहा है। इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, इस पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 103। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन है 103, 135, 103, 135, 110 और 144। प्रत्येक में क्या जोड़ें? प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं, ऐसा वो आपसे पूछ रहा है। पुराने जमाने के लोग जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। ऐसा करने में आपको समय बहुत लग जाएगा। थोड़े समझदार लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं, लेकिन जो नए मेथड से क्वेश्चन बन रहे हैं वो ऑप्शन वाला मेथड फेल हो रहा है। क्यों? क्वेश्चन को एक स्टेप आगे उसने और बढ़ा दिया, तो आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे। अब किस तरह आपको एग्जाम में करना चाहिए, ये बेसिक हो गया, ये ऑप्शन से हो गया। किस तरह एग्जाम में करना चाहिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। ऐसा क्यों बनता है ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले 103 लिखा है, फिर 135 लिखा है, इसके बाद 110 लिखा है, इसके बाद 144 लिखा है। इन दोनों का डिफरेंस ले लें। इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो 7 का हुआ। इन दोनों का डिफरेंस ले लें। आपने दोनों का डिफरेंस लिया तो आपका डिफरेंस यहाँ पे 9 का हुआ। पहली स्टेप आप सबने नोट कर ली होगी। ऊपर का अंतर लेंगे, नीचे का अंतर लेंगे। पहली स्टेप आप सबने नोट कर ली होगी। अब क्या देखेंगे, इसका डिफरेंस क्या है? तो आपने कहा सर इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 32 का है। यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है वो 32 का है। ये आप सबने देखा, ये डिफरेंस यहाँ 32 का है। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितने का है, तो आपने कहा 2 का है। तो क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। यहाँ पर अगर आप 16 का गुणा करा दें, चाहे ऊपर कराएं या नीचे किसी में भी करा लें, तो 16 गुणे 9 144 होता है। कितना होता है? 135 से 144 कितना बढ़ा? तो आपने कहा 9 बढ़ा। बस सवाल का आंसर हो गया। एक स्टेप में समझ में ना आया हो, कतई परेशान ना हो, कोशिश करना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर का अंतर लें, आपने लिखा। नीचे का अंतर लें, आपने लिखा। आपने देखा इसका अंतर यहाँ पे 2 है, इसका अंतर यहाँ पे 32 है। तो 16 का गुणा करा लें, वहाँ 32 हो जाएगा। 16 गुणे 7 करा लें, इससे कितना ज़्यादा है तो भी आंसर आ गया। 19 गुणे 6 करा लें, 144 मिला, इससे कितना ज़्यादा है तो भी आंसर आ गया। अगर जोड़ने पर बोलेगा तो हमेशा ज़्यादा आएगा, घटाने पर बोलेगा तो हमेशा कम आएगा। इस पैटर्न से क्वेश्चन को करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा रहा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सवाल को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए क्या है। कह रहे हैं 7, फिर यहाँ पे लिखा है 17, फिर लिखा है 22, फिर लिखा है 47। वही तरीका, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए। इसका डिफरेंस लिया तो आपने इसका डिफरेंस देखा तो यहाँ पे 15 आया। इसका डिफरेंस लिया, उम्मीद है ये स्टेप सभी को क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितने का है? 10 का है। इसका डिफरेंस यहाँ कितने का है? देखो एक बार, 7 पहले लिखा है 7, फिर लिखा है 17, फिर लिखा है 22, फिर लिखा है 47। आपने जब इसका डिफरेंस लिया तो इसका डिफरेंस वहां पे आपको कितने का मिला? तो आपने कहा इसका जो डिफरेंस मिला है वो मिला है आपको कितने का? 15 का मिला। ठीक है, इसका डिफरेंस जो आपने लिया कितने का मिला?
तो डिफरेंस आपको 30 का मिला। सिंप्लीफाई किया तो 1/2 मिला, सॉरी सिंप्लीफाई किया तो 1/2 मिला। यहाँ पर क्या किया, जैसे ही आपने 10 का गुणा यहाँ पे कराया या 10 का गुणा यहाँ पर कराया तो ये आपको 10 मिला ना, 7 से 10 3 बढ़ा, ये कितना हुआ 20 मिला ना, 17 से 20 3 बढ़ा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? जब भी बोलेगा जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट ऐसे करना, घटाने वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही करना। अब क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ा है, वो आगे क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन एक स्टेप आगे क्या बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। इस सवाल को देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप आगे क्या बढ़ा, x+1 और 7x+8 के बीच का मध्य समानुपाती क्या है। अगर आप लोग मध्य समानुपाती ऐसे निकालते हो तो सच में अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन में आप बिल्कुल कहीं भी फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब कंपटीशन में आप नहीं आ पाओगे। क्यों? समझदार बच्चे बहुत अच्छे मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग बस यूट्यूब पे देखते रहते हो, जबकि ऑनलाइन या ऑफलाइन अच्छे टीचर जो है ना वो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और क्वेश्चन ये मतलब ये क्वेश्चन अगर तुम सही से बताएं तो क्वेश्चन मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का है। एक बार तुम लोग विचार करो, वीडियो को पॉज करो, क्या आप क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में कर पा रहे हो? ये विचार करना, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, क्या क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में नहीं कर पा रहे हो तो पूरी बात को सुनना, आज के बाद तुम भी ऐसे क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग ऐसा तो नहीं करते हैं जैसा कि लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं? A/B बराबर B/C। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। A बराबर, ये आप लिखेंगे C, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा B² बटे C। यहाँ पे क्या होगा, C बराबर हो जाएगा B²/A। यहाँ पे B बराबर क्या होगा, तो ये होगा √AC। ऐसी गलती लोग कर रहे हैं, लोग फॉर्मूले याद कर रहे हैं। प्रथम समानुपाती बराबर मध्य का स्क्वायर बटे तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती बराबर मध्य का स्क्वायर बटे प्रथम समानुपाती, और मध्य समानुपाती बराबर प्रथम समानुपाती गुणे तृतीय समानुपाती का रूट। ऐसी गलती मत करें, याद मत करें, समझदार बने। अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर के गुणे के समान होता है। कोई भी दो मान दिए हो, तीसरा मान निकालना हो तो ऐसा ही करते हैं, ठीक है। अब सवाल को कैसे एग्जाम में 15 से 20 सेकंड में करने की प्रैक्टिस कर पाओगे, मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग सीख जाओ। पहले सुनना, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। पहले क्वेश्चन को लिखने में गलती मत करना। पहले 20 लिखा है, फिर 22 लिखा है, लिखने का क्रम ध्यान देना। फिर यहाँ पे 60 लिखा है, फिर यहाँ पे 64 लिखा है। सवाल में लिखा है प्रत्येक में x घटाते हैं, घटाने की बात कर रहा है। कभी भी इसको ऐसी गलती मत करना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराने लगो, ये ध्यान रखना। देखो पहले जितने भी सवाल आते थे वहां पर x का मान कभी बटे में नहीं आता था, लेकिन 2025 के सीजीएल में उसने एक ऐसा सवाल दे दिया, इसका मान बटे में आ रहा है। तो कई बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग यहाँ तो बताओ, यहाँ कुछ नया आपने सीखा कि नहीं सीखा। पहले जब आप लोग कमेंट करोगे मैं उस पर और अच्छी वीडियो बना दूंगा, लेकिन है क्या, थोड़ा सा आपको कमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी हमसे। नहीं कहोगे तो मैं क्या जानूंगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला कैसे करना है, पहले लिखा है 21, फिर यहाँ पे लिखा 22, यहाँ पे लिखा है 60 और यहाँ पे लिखा है 64। सिंप्लीफाई करते हैं। आपने इसको 4 से काटने पर ये आपको कितना मिलेगा, 4 से काटने पर 15 मिला, ये काटने पर आपको 16 मिला। अंतर यहाँ भी एक है, अंतर यहाँ भी एक है, कुछ करना ही नहीं है। और 21 से अगर ये 15 हुआ है, 21 से 15 होने का मतलब 6 कम हुआ, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लें, 21 है, 22 है, 60 है, 64 है, सिंप्लीफाई किया। पहले आपने ऊपर का अंतर लिया, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, ध्यान देना, सुनना, हमसे भी गलती हो गई। पहले 21 लिखा है, फिर यहाँ पे 22 लिखा है, फिर यहाँ पे 60 लिखा है, फिर यहाँ पे 64 लिखा है। इसके बीच का डिफरेंस लिया तो 39 मिला, इसके बीच का डिफरेंस लिया तो 42 मिला। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 13/14 मिला। 21 से 13 मिला तो 9 कम मिला। तो यहाँ पे जो घटाने की बात कर रहा है एक्स में अगर घटाने की बात कर रहा है 21 से 13, 21 से 13 मतलब 8 मिला। कितना मिला? 8 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, x+1 7x+ के मध्य समानुपाती, x+1, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 7x+8 का मध्य समानुपाती, x का मान 8, 8 1 9 हो गया। ये कितना हुआ 56, 56 8 64 हो गया। इसका रूट निकाला 3, इसका रूट निकाला 8, आंसर हो गया 24। मैं एक बार इसको आपको 15 सेकंड में सिखाता हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही उड़ाओगे। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान रखना, समझना, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना, क्वेश्चन लगा के जाना, ठीक है। ऐसा नहीं एग्जाम में ट्राई करेंगे। फिर से एक बार सुनो, पहले आपने 21 लिखा, फिर आपने यहाँ पे 22 लिखा, फिर यहाँ पे आपने 60 लिखा, फिर यहाँ पे 64 लिखा। पहले इस सब पे ध्यान से सुनना।
ऊपर का अंतर लेंगे 39 हुआ, नीचे का अंतर लेंगे 42 हुआ, सिंप्लीफाई किया तो 13/14 मिला। क्या बोलो, यहाँ तक ठीक हो? सभी लोग बोलो हाँ ना, कुछ बोलो, अपने स्थान पर जहां बैठो वहीं बोलो। समझ में आया? हाँ आया। अब देखो क्या करना है। अब क्या करना है, आपने जैसे देखा यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, तो कुछ नहीं करना है। 21 से 13 हुआ तो आपका 8 कम हुआ। कितना हुआ? 8 कम हुआ। तो 8 कम होने का मतलब, अगर बोला क्या घटाएं, घटाने का मतलब x का मान 8 आ गया है। अब यहाँ पे 8 और 1 आपका 9 हो गया है। मध्य आपको निकालना है, मध्य 2 बार हो गया है मध्य, ठीक है। और ये लिखा है 8 सत्ते 56, 56 और 8 64 हो गया है। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो ये रूट है 3 का, ये 8 है, 8 3 24। अब बताओ क्या आपका मेथड पहले इस क्वेश्चन में ऐसा ही था? आप बताइए क्या आपका मेथड इस क्वेश्चन में ऐसा ही था? हाँ ना, कुछ बोलो, कमेंट में बोलो हाँ सर ऐसे ही था, हाँ सर नहीं था, कुछ नया सीखा। कुछ कमेंट जरूर करोगे। अगर कमेंट करोगे मैं आपकी क्लास को लगातार बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हें नया नया सिखाता जाऊंगा। बस तुम्हें शेयर करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानूं तो कैसे जानूं मैं आपकी बात? आप मुझसे इतनी दूर बैठ के वीडियो देख रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, बताओगे तो मैं तुम्हें बहुत कुछ नया सिखा दूंगा। रोज तुम्हें ऐसी क्लास मिलेगी, लेकिन है क्या, बताना पड़ेगा। शायद आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के बाद ऐसे ही करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7, 11, 18, 23 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। क्वेश्चन 2024 के प्री का है। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7, पहले लिखा है 7, 7, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है 18, फिर लिखा है 23। आपने जब इसका डिफरेंस लिया तो इसका डिफरेंस आपको मिला है 11। आपने इसका डिफरेंस लिया तो इसका डिफरेंस आपको जो मिला है 23 में से कितना घटा लिया तो आपको ये कितना मिला है? 11। ये मिल जाएगा आपको 12। यहाँ तक ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो अंतर है वो कितने का है? 4 का है। यहाँ पे अंतर 1 का है, तो आपको यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा 4 का, गुणा कराना पड़ेगा 4 का। तो ये हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा? 44। अब देखिए 7 से 44, 7 से 44, फिर से एक बार देख लें क्या हम लोग सही कर रहे हैं। फिर से देखिएगा, आपने जब इसका डिफरेंस लिया तो 11 मिला, इसका डिफरेंस लिया तो 12 मिला। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस कितने का है? तो 11 12 में 1 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 4 का है तो 4 का गुणा कराना होगा। ये 7 से 44 हुआ तो बढ़ा कितना? तो आपने कहा भैया 37 बढ़ा। कितना बढ़ा? 37। 37 में 1 गया तो 36 मिला। मध्य समानुपाती यहाँ पर भी निकालना है। यहाँ पे देखिए 37 रखा, 37 दूनी कितना हुआ? 37 दूनी 74 में 10 गया तो 64 मिला। इसका रूट क्या है? 6। इसका रूट क्या है? 8 6 48। सवाल का आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन 2024 के पेपर का है। आप लोग बताओ क्या समझ पा रहे हो? कमेंट कर पा रहे हो? बता रहे हो? कुछ नया सीख रहे हो? कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बताओ। समझ में आ रहा है ना? नहीं कमेंट करोगे कैसे मैं जानूंगा कि मैं कुछ नया तुम्हें सिखा पा रहा हूँ? तो शायद सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा, मैथड समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग एग्जाम में कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का ही है। सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जब तक ना आ जाए तब तक देखते जाइए। ये लिखा गया है 23 है, फिर यहाँ पे लिखना लिखा है 39 लिखा है, फिर यहाँ पे 32 लिखा है, फिर यहाँ पे 56 लिखा है। आपने जब इसका डिफरेंस लिया तो इसका डिफरेंस यहाँ पे 9 मिला। आपने इसका डिफरेंस लिया तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आपको 17 मिला। एक बार देखिएगा, यहाँ पे इसका अंतर आपने देखा, इसका अंतर यहाँ पे 16 है, जबकि यहाँ पे इसका अंतर 8 है। 8 में 2 का गुणा कराना होगा। 2 का गुणा आपने यहाँ पर करा लिया तो ये आपको 18 मिला। अगर पहले से कम मिला है तो घटाने की बात कर रहा होगा। आपने देखा हाँ सर घटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 23 से जब 23 से 18 हुआ, 23 से 18 हुआ तो कितना कम हुआ? तो आपने कहा 5 कम हुआ। 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। 5 से 15 कितना हुआ? 16 हुआ। अब इसको देख के बहुत तेज आपको अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? आपने कहा ये 3 का स्क्वायर है, 4 का है, 3 चौको 12। जल्दी से कमेंट करो, बताओ मुझे क्या आपका क्वेश्चन करने का मेथड पहले से ऐसा था? मैं जितने क्वेश्चंस जितने टाइप होंगे सब तुम्हें सिखाऊंगा। यूपीएससी का पूरा प्रीवियस ईयर लगाऊंगा, एसएससी का पूरा प्रीवियस ईयर लगवा दूंगा। बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, आप मेथड को चेंज करो। ठीक है, उस टीचर को बिल्कुल चेंज कर दो जो तुम्हें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला सिखाता हो। समझदार बनो, कैसे बनना है, ये कैसे बना तुम्हें ये भी सिखा दूंगा। लेकिन तुम बोलो तो, बताओ तो, जानना चाहते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, मैं सबसे कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करिए, इसको अप्लाई करिए जिस मेथड से आपने अभी तक सीखा है। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अब देखिए कैसे करना था, फिर देखिए क्या आपने सही किया है।
यहाँ लिखा है 12, यहाँ पे लिखा है 28, यहाँ पे लिखा है 21, यहाँ पे लिखा है 45, ठीक है। इसके बीच का आपने डिफरेंस लिया, जब आपने इसका डिफरेंस लिया तो यहाँ पर आपको जो मिला है 12 और 21 का अंतर आपको मिला है 9। आपने यहाँ पे इसका अंतर लिया तो अंतर जब आपने देखा 45 में से जब 27 चला गया तो आपको 15 2 17 मिला, तो यहाँ तक आप लोग एकदम ठीक हो। आपने देखा इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 16 है, यहाँ पर डिफरेंस जो है 8 का है, मतलब 2 का गुणा कराना पड़ेगा, आपने गुणा करा लिया, ये 18 हो गया। 12 से 18 हुआ तो 6 बढ़ा, कितना बढ़ा 6। आपने कहा बहुत अच्छा, x का मान 6 आ गया। देखा 6 और 3 कितना हुआ 9 हो गया, और 6 मिला 24 से 1 कितना हुआ 25 हुआ। आपने जैसे इन वैल्यू को देखा आपने कहा ये तो बच्चों वाला खेल हो गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। अगला क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए तो मैं ऐसे ही कर लूंगा, और मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में सवाल हो जाएगा अगर प्रैक्टिस कर ली है तो। ठीक है, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? चलिए, उम्मीद है आप सबने सही किया होगा, अच्छे सीखा होगा। अगर अभी भी नहीं कर पाए थे तो एक बार और करो, एक बार और सीखो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो जैसे मैंने सिखाया वैसे सीखना है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। सवाल देखिएगा, लिखा है 52, फिर लिखा है 47, फिर लिखा है 20, फिर लिखा है 19, ऐसा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। आपने जब इसका अंतर लिया तो आपको 32 मिला, आपने जब इसका अंतर लिया तो ये कितना मिला, आपको मिलेगा 30, 27 से 28 मिला, ये आपको 28 मिला। आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 4 से काटा 8 मिला, 4 से काटा 7 मिला। आपने जब इसका अंतर यहाँ पर लिया तो इसका अंतर जो आपको मिला वो आपको 5 मिला। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे अंतर 1 का है तो गुणा 5 का कराना पड़ेगा, और जैसे आपने देखा यहाँ पर 40 हुआ तो 52 से 40 हुआ मतलब 12 कम हुआ। कितना कम हुआ 12। 12 और 13 कितना हुआ 25 हुआ। 12 में से 8 गया, कितना मिला 4 मिला। आप वैल्यू देख के फिर से मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए? क्योंकि आंसर आपका चिल्ला रहा है, आंसर आपका चिल्ला रहा है। क्या आप लोग तरीके सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हाँ ना, अब तो कुछ बोलो, इतने सारे क्वेश्चन सिखा दिए, अभी तुम्हारा एक भी कमेंट नहीं आया, कमेंट जरूर करो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पूरा लगवा दूंगा, पूरा पूरा प्रीवियस, अभी समय है। तुम एक बार चैनल पे आना तो स्टार्ट करो, वीडियो को शेयर तो करना स्टार्ट करो, इतना सिखा दूंगा तुम्हें मजा आ जाएगा। और तुम्हें यूट्यूब पे दुनिया में तुम जादू देखते हो ना, जादू सही जादू क्या, मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ। अब ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपर का है, सभी लोग अपने आप करना और बताना क्या वैसे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, देखिएगा क्या सवाल है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या, ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। ये लिखा है 10, ये लिखा है 16, ये लिखा है 22, ये लिखा है 32। आपने इसका अंतर लिया, अंतर लिया तो कितना मिला 12 मिला। आपने जब इसका अंतर लिया तो आपने 16 मिला। पहली स्टेप सबको क्लियर है, यहाँ तक सब लोग ठीक है, सबने से किया होगा। सिंप्लीफाई किया, 4 से काटा 3 मिला, 4 से काटा 4 मिला, 3/4 मिला। यहाँ पर अंतर कितने का है 6 का है, तो 6 का गुणा करना तो बनता ही है, ये 18 हुआ। 10 से 18 हुआ तो 8 बढ़ा, और जैसे ही देखा x का मान 8, 8 1 9 हुआ। ये बताइए ये कितना, 8 3 24 1 25 हुआ। अब आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये 3 और 5 आंसर क्या है 15 हुआ। बोलो, इस क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लगी? पहला वीडियो मैंने बनाया है, आपके कमेंट अगर होंगे, आपके शेयर अगर होंगे, आपके लाइक अगर होंगे, अगर आप चाहोगे तो जो तुम्हें सवाल कठिन लगते हैं मैं तुम्हें ऐसी सीरीज में रोज सवाल दूंगा। क्या समझ में आया? वीडियो अगर समझ में आया हो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नए नए क्वेश्चन ऐसा देता रहूँगा। एक कमेंट करना, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर 2021 जिन लोगों को पूरा लगाना हो मैं आपको पूरा यूट्यूब पर लगवाऊंगा। 2000 पहले 21 का फिर 27 का, बस एक कमेंट आपका चाहिए कि सब प्रीवियस ईयर इसी तरह पूरा लगवा दीजिए। सभी को जय हिंद, एक कमेंट जरूर करिएगा।